चलिए, all of you join your hands, close your eyes, start chanting Omkaram. साई राम। अच्छा बताइए, आज कौन सा पाठ शुरू करने वाले हैं हम? यशमीत जी बताएंगे। फसलों का त्योहार। अच्छा, संकल्प। मैम फसलों का त्योहार। कैमरा ऑन कर लीजिए। संकल्प। साईराम शाह, संकल्प ये बताइए, फसल क्या होते हैं? आप लोगों ने ईवीएस में पढ़ा है क्या, क्रॉप? यस मैम। तो क्या होता है क्रॉप? आपने पढ़ा तो क्या होता है, फसल होता क्या है? मैम फसल वो होता है। हाँ, तन्वी बताइए। मैम फसल वो होता है जो हम उगाते हैं। जो उगाते हैं। अच्छा, और कौन बताना चाहेगा? हाँ बोलो सलोनी। मैम फसल वो जैसे आदि। हाँ चलिए, और बताइए, आदित्य बताइए। बेटा सबको मैम फसल वो होते हैं जो हम लोग उगाते हैं और खाते हैं। खाते हैं, ठीक है। हाँ खाने वाली चीजें। अच्छा, ठीक है। और तनीषा? आपके हिसाब से अनाज। अच्छा, और आर्यन? फसल वो हो सकते हैं। मैम किसान मेहनत करके फसल उगा के फिर हमारे घर में अनाज बेचते हैं। तो मैं फसल ही का तो पूछ रही हूँ, फसल क्या है? फसल की जो परिभाषा होती है बच्चों, वो इस तरह से होती है, मनुष्य अपने लाभ के लिए जिन पौधों को किसी क्षेत्र में एक निश्चित कार्यक्रम में, आपने देखा होगा फसल जो भी उगाया जाता है एक निश्चित कार्यक्रम होता है कि ये फसल इस समय उगेगी, ये सब फसल इस समय। हर फसल हर समय नहीं उगाई जाती। उगाई जाती है क्या? नहीं उगाई जाती हर फसल। हर फसल का एक एक समय होता है, तो एक निश्चित समय, कार्यक्रम और योजना के अनुसार उगाता है, उसे हम फसल कहते हैं। और मैम जो फसल होते हैं उनके लिए टेम्परेचर भी सही रहना चाहिए, तो वो नहीं उगेंगे। वही तो बताया। जैसे मैं मध्य प्रदेश में व्हीट बहुत ज्यादा उगता है और कर्नाटका में बहुत सारा राइस उगता है, पर कर्नाटका में अच्छा व्हीट और मध्य प्रदेश में अच्छा राइस नहीं उगेगा। नहीं होता, क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ का जो जलवायु है, जो जलवायु है वहाँ का जो टेम्परेचर है, वो उस चीज फसल को सूट नहीं करता। यस मैम। उससे उसकी पैदावार तो होगी, लेकिन जो क्वालिटी आएगी आपके पास वो बहुत अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, ये तो रही फसल की बात। अब दूसरी बात, फसलों का क्या महत्व है हमारे जीवन में? हाँ बोलिए आदित्य। मैम फसलों से हम लोग मतलब हम लोग उनसे खाना तैयार करते हैं। अगर फसल ही ना हो तो हम ना खा के मतलब कि मर जाएंगे। मतलब खाद्य सामग्री मिलती है। दूसरा, अब दूसरा बच्चा बताएगा। शौर्य बताइए बेटा। फसल से त्रिनंजय। फसल का महत्व। हाँ आर्यन। मतलब किसान अपने घर में, अगर किसान फसल नहीं उगाएगा तो वो अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा? हाँ,
भरण पोषण के लिए भी फसल बहुत जरूरी है। मतलब हमें अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए भी किसानों को, उसके साथ बहुत सारे लोगों को और क्या मिलता है, क्या मिलता है बताइए त्रिनंजॉय। मैम ऐसी चीज है जिससे हम पेट नहीं भर सकते। कैमरा ऑन करके, संकल्प कैमरा ऑन करके बैठोगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको भी मजा आएगा कि आपको भी लगेगा आप क्लास में हैं। हाँ बोलिए। मैम जो खाना मिलेगा उससे हमें जो वो अनाज होता है उसके अलावा अगर कुछ और मिलेगा जैसे कि ब्रेड, उससे पेट नहीं भरेगा। नहीं, मेरे फसलों का महत्व पूछ रही हूँ मैं। त्रिनंजॉय, 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 ये सब रिकॉर्डिंग सर के पास जाती है। प्रिंसिपल सर देखते हैं कि ये बच्चे सिर्फ ज्वाइन है और क्लास में है नहीं। मोइन, मोइन, मैम प्लीज कैन आई आंसर, जस्ट वेट बेटा, इनको जरा पकड़ लूं, आज देखूं जरा, ये दो चार है ना मेरे राजकुमार लोग, बिल्कुल जो क्लास में ज्वाइन हो जाते हैं, पता नहीं है इनका। मोइन नहीं है, बताइए, क्लास में ही नहीं है और ज्वाइन है मोइन, बताइए आदित्य क्या होता है। मैम, जब हम किसान फसल उगाते हैं तो उनको बेच के वो कमाते हैं, और जिनको बेचते हैं वो उनको एकदम पीस के आटा बना के कमाते हैं। और कमाना मतलब कि फसलों से हम कमा भी सकते हैं। हाँ ठीक है, राष्ट्रीय संपन्नता और एवं समृद्धि यस, होती है। और वो आटा को बेच के वो भी कमा सकते हैं, उनमें बड़ा तो होता है। ठीक है। और एक चीज सबसे जरूर, हाँ बोलिए सलोनी। मैम अगर पूरे देश में कोई भी फसल नहीं उगाएगा तो सबका पेट नहीं भरेगा। मेरा क्वेश्चन था कि फसलों के महत्व के बारे में बताना है। जैसे इन्होंने बताया कि खाद्य सामग्री के ऊपर राष्ट्रीय संपन्नता, ठीक है, और क्या होता, फसल उगने से क्या होते हैं मैम जो हमारा हरियाली, हरियाली होती है, हाँ हरियाली होती है, और क्या होता है हरियाली होने से, सोचिए। हाँ बोलिए नक्षत्रा। मैम हमें खाने के लिए दालें मिलती हैं। वो चीज तो सब चीज हो गया, खाद्य सामग्री में आ गया। हरियाली होने से क्या होता है, मैम ज्यादा पेड़ पौधे रहेंगे। ज्यादा पेड़ पौधे होने से क्या हुआ, मैम तो ऑक्सीजन बढ़ेगा। ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा। हाँ वायु O2। शुद्ध होगी, यस मैम। वायु शुद्धता भी तो होगी, यस मैम। और है मैम ना। ये ऐसा भी होगा कि हमारा जो देश है इतना फसल उगाता है वो रोशन भी होगा। हाँ और क्या मिलता है हमें फसलों से, आपने बोला खाने की सामग्री तो मिलती ही मिलती है, एक शहद मिलती है, ये क्या होता है मोइन, एक तो कैमरा ऑन कर लीजिए या बात कर लीजिए, ये चैट बॉक्स में मत लिखिए। मैम मॉर्निंग में मीटिंग है। मैम माइंड ने मीटिंग लेफ्ट करी। मैम 5 से लेफ्ट कर दी मीटिंग। मैम उसने मैम लेफ्ट कर दी मीटिंग। मैम कोई कल बात नहीं, त्रिनंजय ने एक बार मैथ की क्लास में आंसर किया था। त्रिनंजय तो बोलते ही नहीं है क्लास में, सिर्फ ज्वाइन हो जाते हैं त्रिनंजय। अच्छा ठीक है, हम उसको छोड़ दें, त्रिनंजय मोइन को छोड़ दो, अभी जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाएं। ये बताइए कि फसलों का महत्व क्या है, वायु शुद्ध, खाद्य सामग्री, राष्ट्रीय संपन्नता, हरियाली, और सोचो क्या है, और क्या बढ़ता है बहुत सारे लोगों को, क्या मिलता है।
मैम खुशी। मैम विटामिन एंड वो वैसी चीजें जिससे हम क्या? मैम जैसे कि फ्रूट में विटामिन ऐसे होते हैं ना, वो विटामिन, चीजें। हाँ वो तो मिलता है, वो तो हम खाते हैं तब मिलता है। रोजगार नहीं मिलता लोगों को, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। मिलता है कि नहीं रोजगार? एक किसान के साथ उस चीज को आगे बढ़ाते 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 कितने सारे लोगों को रोजगार मिलता है। किसान जब फसल उगाता है तो भी उसके फसल को काटने के लिए, और जब वो कटता है तब कितने सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। ये सब क्या है? रोजगार का जरिया है ना। और क्या है? और क्या मिलता है? औषधियों की प्राप्ति होती है, औषधि मिलते हैं। ठीक है, अब ये तो रहे फसलों के। अच्छा, अब हम फसल तो कर चुके, त्योहार पे आते हैं। फसलों के त्योहार, आप जानते हैं फसलों के त्योहार क्या होते हैं? मैम मेरे को कुछ एग्जांपल्स पता है। मेरे जैसे कहने का बिहू मतलब होता है। फसलों के त्योहार से आप क्या अभिप्राय निकाल रहे हैं, क्या अर्थ निकाल रहे हैं? मैम जब एक साथ सारे फसलें बच्चे, आए सायरम सारे बच्चे एक साथ ही बेटा। हाँ, आदित्य माइक बंद कीजिए। नक्षत्रा बोलिए। हाँ, मैम जब फसल कटती है तो उस पे जो त्योहार बनाया जाता है, सिर्फ फसल कटने पर? जब वो उनके घर आती है तब जो त्योहार मनाया जाता है। और कब होता है? और कहाँ बताइए सलोनी। मैम जब फसल करके अंदर आती है तब उसके ऊपर त्योहार मनाते हैं। अच्छा ठीक है, तो त्योहारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? त्योहार क्यों मनाते हैं हम? मैम ताकि हमको शौर्य बोलिए। मैम कैमरा ऑन कर लीजिए बच्चे, कैमरा ऑन कर लीजिए। मैम ताकि हमें खुशियाँ मिले। खुशियाँ मिले, त्योहार मनाने से खुशियाँ मिलती है। ठीक है, क्यों मनाते हैं लेकिन खुशियाँ क्यों चाहिए हमको? हम त्योहार इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन कुछ बहुत ही बड़ा हुआ था, इसीलिए। कुछ बहुत बड़ा होता है। हाँ, हर त्योहार के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। हाँ ठीक है, हाँ बोलिए आर्यन। मैम पुरानी परंपरा होती है। हाँ, पुरानी परंपराएं भी होती है कई बार। जैसे कुछ कुछ त्योहार आपने पढ़े हैं, खिलौने वाले पार्टी। जन्माष्टमी में भगवान का जन्म होता है। हाँ, इस तरह से। हाँ और कोई भगवान अपने घर वापस लौटता है, जैसे कि राम जी हाँ, दिवाली के समय। बिल्कुल सही, जैसे राम जी दिवाली के समय लौटे थे। और मैम लक्ष्मी जी की पूजा होती है, उस दिन हमारे की धन का वो रहता है। बेटा थोड़ा सा पीछे होकर के बोलो। हाँ बोलो। हाँ, दीपावली पर लक्ष्मी जी की जो पूजा रहती है ना, वो हम लोग इसलिए ताकि हमारे घर पर और भी ठीक है, चलिए। मतलब त्योहार क्यों मनाते हैं हम, ये तो आपको समझ आ गया। फसल क्या होते हैं समझ आ और गया। और मैम अगर हम लोग अच्छा कमाते हैं तब भी त्योहार होते हैं। मैम और अगर बहुत ही पुराने जमाने में कोई त्योहार मना आ रहा है तो फिर उसको भी हम लोग मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? यस मैम, और जो इंडिया में भी सबसे बहुत सारे त्योहार हमारे वो भी हम मनाते हैं। त्योहारों के मनाने का पीछे का कारण ये था कि सब एक साथ मिलजुल करके रहें, मिलजुल कर खुशियां बांटें, अपनी चीजों को शेयर करें। नहीं तो क्या होगा, आपके पास जो चीज है वो आप तक ही सीमित रह जाएगी, उसके पास जो चीज है उस तक सीमित रह जाएगी। रहेगी कि नहीं? जैसे सपोज निशांत जी हैं, निशांत जी को कुछ चीज बहुत अच्छा बनाने आता है, तो सिर्फ निशांत जी तक रह जाएगी, वो आर्यन तक नहीं पहुंचेगी। और जब हम आर्यन और निशांत एक दूसरे से चीजें एक्सचेंज करेंगे, आइडियाज एक्सचेंज करेंगे, अपने विचार एक्सचेंज करेंगे, अपने डिशेस एक्सचेंज करेंगे, तो उनको भी पता चलेगा कि उनके वहाँ की क्या परंपरा है, इनके वहाँ की क्या परंपरा है।
एक दूसरे की परंपराओं को जानेंगे, एक दूसरे की चीजों को जानेंगे, एक दूसरे के खान पान को जानेंगे, एक दूसरे के पहनावे को जानेंगे। ठीक है, ऐसा ही एक पार्ट है ये फसलों के त्योहार का। ठीक है, हमारा देश है तो बहुत बड़ा, और उसमें बड़ा होने के साथ ही साथ उसमें क्या है, बहुत सारा अलग अलग, हर राज्य का, हर जगह जगह का अलग अलग अपनी अपनी एक संस्कृति, अपनी अपनी एक त्योहार है। ठीक है, तो उस बारे में फसलों के त्योहार में हम पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं ना अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और मैं आपको पहले इस पे दीक्षा ऐप पे दिखाती हूँ फसलों के त्योहार को। ठीक है, अभी हमने सिर्फ डिस्कस किया था कि फसल होते क्या है, त्योहार क्या है, त्योहार क्यों मनाए जाते हैं। मैम, लेकिन जो फसलों के त्योहार होते हैं, क्या उस दिन कोई स्पेशल फसल चढ़ाई जाती है या फिर उगाई जाती है? हाँ बेटा, जो फसल जनरली क्या होता है, जो फसल उगती है ना, उसी से संबंधित त्योहार होता है। ठीक है, यस मैम। हाँ मोइन, आप क्लास में आ गए हैं? आ गए हैं ना? दिख नहीं रहे हैं। मैम मोइन क्लास में आ गया है। क्लास में आवाज नहीं आ रही। मोइन बेटा, हर पाठ को पढ़ने के पीछे उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है कि इस पाठ के पढ़ने के बाद आपको ये चीजें आ जानी चाहिए, ये चीजें समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, तो इस पाठ को पढ़ने का भी कुछ उद्देश्य है। इस पाठ को पढ़ने के बाद भी आपको ये लर्निंग आउटकम्स है। तो सबसे पहले मैं लर्निंग आउटकम दिखाऊंगी और उसको एक एक बच्चा, राइट फ्रॉम हार्दिक जी, ये 3-4 बच्चे जो हैं बिल्कुल जो बोलते नहीं है, हार्दिक, हर्षवर्धन, नंदिनी और मोइन और त्रिनंजॉय, ये बोलेंगे, पढ़ेंगे इसको। चलिए पढ़िए, पहले मोइन पढ़िए। मोइन आपको दिख रहा है स्क्रीन? ये लर्निंग आउटकम है। मैम, आपका स्क्रीन नहीं आ रहा, उसमें बस लिखा है प्रेजेंटेशन प्रफुल्लता। नहीं आ रहा है मैम आपका स्क्रीन आ गया है। मैम आ गया, मैम आ गया। इसमें लिखा है सीखने के लिए संप्रापित संप्रीति, संप्राप्ति। आप संप्राप्ति सीखने रुक की जाइए संप्राप्ति। सुनिए, जो भी है। बेटा, सायराम डिस्कशन नहीं। चलिए मोइन को पढ़ने दीजिए। मोइन, मोइन नहीं है। नंदिनी यस मैम। पढ़िए पहला वाला। सुनी अथवा पढ़ी रचनाओं, हास्य, साहसिक, सामाजिक आदि विषयों पर आधारित कहानी, कविता आदि की विषय वस्तु, घटनाओं, चित्रों और पात्रों, शीर्षक आदि के बारे में बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अपनी स्वतंत्र टिप्पणी देते टिप्पणी नहीं है, टिप्पणी। टिप्पणी देते हैं, अपनी बात के लिए तर्क देते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, बस नंदिनी के बाद बस रुक जाइए। नंदिनी के बाद किसका चांस बोला था मैंने? आरव, आरव, आरव,
यस मैम। पढ़िए दूसरा वाला। अपरिचित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से अपरिचित, खोजते हैं। अपरिचित मतलब जो नहीं जाने। हाँ, जो नए शब्द हैं उनको आप शब्दकोश से खोजते हैं। तो अब इस 5th क्लास में आपको शब्दकोश से शब्द को ये ढूंढना है, ठीक है। तीसरा है तीसरा कौन पढ़ेगा? मोइन नहीं है, ऋणंजय कौन है? यस मैम। कौन है? यस मैम। नाम त्रिनंजय। हाँ, 3rd वाला पढ़ो ऋणंजय। मैम कौन सा? 3rd वाला ब्लैक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैम भाषा की बारीकियों पर ध्यान देते हुए अपनी भाषा गढ़ते हैं और उसे अपने लेखन के में शामिल करते हैं। लेखन में। वेरी गुड। लास्ट यशमी जी आप पढ़िए। अपनी कल्पना, कहानी, कविता, पत्र आदि लिखते हैं। कविता कहानी से आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं। ये आपका लर्निंग आउटकम है। इस पार्ट को पढ़ने के बाद आपको इतना तक आ जाना चाहिए। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, आशा करता ठीक है। आप इस वीडियो को थोड़ा देखिए, फिर बीच बीच में मैं प्रश्न पूछूंगी आपसे। आदित्रि। यस मैम। आद्रता आपको दिख रहा है स्क्रीन? यस मैम दिख रहा है। ठीक है, मैम क्लियरली दिख रहा है। ठीक है। आदित्य माइक ऑन रखिएगा, माइक ऑन रखिएगा थोड़ा सा। ओके मैम। ठीक ठाक हूँ। बच्चों, आप बड़ी बेसब्री से हमारे ऑडियो या वीडियो का इंतजार कर रहे हैं। आशा करता हूँ देखने के बाद आपके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान होगी। तो बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं के विषय हिंदी की पुस्तक रिमझिम के दूसरे पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है फसलों के त्योहार। क्या नाम है बच्चों? फसलों के त्योहार। बच्चों, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग फसलें बोई जाती हैं। फसलों से संबंधित त्योहार भी हुआ करते हैं। चलिए हम देखते हैं विस्तार से। बच्चों, भारत कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ त्योहारों, रंगों और मेलों का भी देश रहा है। भारत में अलग अलग समय के आधार पर कई फसलें उगाई जाती हैं। इन्हीं फसलों के आधार पर कई उत्सव और त्योहार भी मनाए जाते हैं। बच्चों, मनाए जाते होंगे ना? होली। आद्रता बेटा माइक ऑफ कर लीजिए, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। दीपावली, बैसाखी, क्रिसमस, रक्षाबंधन मनाए जाते हैं ना बहुत सारे त्योहार। तो फसलों के भी त्योहार मनाए जाते हैं। बच्चों, इन उत्सवों के मनाने के पीछे कई पौराणिक और धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई। ये त्योहार ऐसे ही नहीं मनाए जाते, इनके पीछे कोई न कोई कहानी, कोई न कोई मान्यता होती है। कई ऐसे त्योहार हैं जो फसल की कटाई के पहले, तो कुछ ऐसे हैं जो बाद में मनाए जाते हैं। तो बच्चों, अब हम पाठ के ऊपर आते हैं। आपके पाठ में एक बच्चा अपने घर के माहौल के बारे में बताता है। माहौल मतलब घर की दशा, घर का वातावरण, घर में क्या कैसा है। वह बोलता है, सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। बच्चों, यहाँ पर बोरसी
इसका मतलब मिट्टी के चूल्हे से है। बोरसी क्या होती है? मिट्टी का चूल्हा, जो आप सब ने अपने अपने गांव में देखा होगा। बच्चों, वह बच्चा अदित्री रिकॉर्डिंग हो रही है? हो रही है। यस मैम, हो रही है यहाँ पे। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। बच्चा कहता है कि पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है। बच्चों, इसका मतलब सर्दी का मौसम, सूरज गायब है, बहुत ही ज्यादा धुंध बोझ कोहरा होगा, रजाई में ही सब डूबके रहना चाहते हैं। तो बच्चे की भी चाहत यही है कि रजाई में ही रह जाए, बाहर ना निकला जाए। बच्चा बोलता है कि बाहर देखने से समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल पता चल रही है। उसके कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज आ रही थी। बच्चों, सुबह हो चली है तमाम तरह की आवाजें, क्योंकि लोग काम करना शुरू कर चुके हैं। उसके घर पे कोई बोल रहा था कि जब भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना। क्या कहा बच्चों? जब भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना। बच्चों, इसका मतलब है कि जब भाग कर देख कि केले के पत्ते आए हैं या नहीं। बच्चों, जो आपने अभी सुना कि जब भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना, ये भोजपुरी बोली है। हमारे देश में बहुत तरह की बोलियां चलती हैं। उसी तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश की या बिहार की बोली भोजपुरी। आज ही लोग के उठे के नईखे का, बोल जल्दी तैयार हो खस। बच्चों, यह भी उसी बोली का नमूना है। आज ही लोग के उठे के नईखे का, बोल जल्दी तैयार हो खस। बच्चों, इसका मतलब है आज ये लोग उठेंगे या नहीं, जल्दी बोलो तैयार हो जाए। बच्चों, इस पर बच्चा बोलता है अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। बच्चों, त्योहारों पर हम साफ सुथरे कपड़े पहना करते हैं ना? बिल्कुल, आपने देखा होगा कि ये बताइए, और क्या पहनते हैं त्योहारों पर, और क्या करते हैं? साफ सुथरे कपड़े तो पहनते ही हैं, और क्या करते हैं बताइए, कौन बताना चाहेगा? मैम, कुछ तो है त्योहार में पूजा भी करते हैं ना? मैम, व्रत रखते हैं। पूजा करते हैं, मैम, व्रत रखते हैं। हाँ, और और अपने घर की सफाई करते हैं। एक साथ के 4-5 बच्चे माइक में, सलोनी दीदी, एक साथ 5 बच्चे माइक नहीं ऑन करेंगे प्लीज। एक एक वेट करेगा, दूसरे को बोलने देगा तब बोलेगा। हाँ बताइए मैम। जब हम लोग त्योहारों के समय जब हम साफ कपड़े पहनते हैं, हम लोग अपने खुद के कपड़े पहनते हैं, हमारे अपने टाइप के, जैसे अपने कल्चर के कपड़े। हाँ, अपने अपने कल्चर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हम अपने कल्चर को मानते हैं। मैंने बताया ना, हमारा देश। हाँ बोलिए सलोनी। मैम, हम लोग तरह तरह के पकवान बनाते हैं और मैम डांस करते हैं। डांस करते हैं। हाँ, डांस भी करते हैं। यस मैम। मैम, गाना गाते हैं। मिठाइयाँ खाते हैं। हाँ, मिठाइयाँ बनाते हैं। मैम, और क्या करते हैं? मैम, मंदिर में जाकर प्रसाद खाते हैं।
हमारे कपड़े अलग होते हैं। मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। हाँ, मैम गाना व्हाट गाते इज द हैं। प्रॉब्लम? गाना गाते हैं, लोकगीत, कई लोग, कई जगह क्या होता है बेटा, खास खास त्योहारों पे लोकगीत गाई जाती है, अपनी अपनी जगह की गीत गाई जाती है। और फोक सॉन्ग्स इसको बोलते हैं। और क्या करते हैं, फोक डांस होता है, फोक सॉन्ग करते हैं। और मैम घर में दिन भर तैयारी मैम फोक सॉन्ग रंगोली, ज्यादातर शादियों में गाया जाता है। रंगोली बनाना, ठीक है, रंगोली। और मैम घर घर मैम हम लोग घर को सजाते हैं, हम लोग घर को सजाते हैं। फोर फ्रेंड्स का घर को लाइट से और निकेत, आद्रता, नक्षत्रा, चारों जनों का माइक एक साथ ऑन हो गया और किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मैम संकल्प। संक्रांति बना। अच्छा, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में फसलों का त्योहार किस रूप में मनाते हैं? हम कौन से त्योहार के रूप में मनाते हैं? किसी को आइडिया है? संक्रांति। हाँ बोलो बेटा, आरा बोलो। मैम मकर संक्रांति। मकर संक्रांति, उस दिन क्या विशेषता होती है? मैम उस दिन क्या शक्ति विशेषता? उड़ाते हैं। मैम मैम उस दिन हम पतंग उड़ाते हैं। देखिए बेटा, एक साथ प्लीज, मैं बार बार आप लोगों से उम्मीद कर रही हूँ कि 5th के बच्चे होने के बाद जो तन्वी, आद्रता और अदिति और नक्षत्र और संकल्प, ये एक साथ माइक नहीं ऑन करेंगे। आपको जो पूछना हाथ ऊपर कीजिए, मैं बोलूंगी। मैं सबको देख सकती हूँ, इसलिए मैंने मिनिमाइज कर दिया उसको। हाँ बताइए, उस दिन क्या खासियत क्या है? उस दिन क्या करते हैं हम? जैसे मकर संक्रांति त्योहार मनाते हैं तो क्या करते हैं? नंदिनी बताइए, क्या करती हैं मकर संक्रांति के दिन? याद कीजिए। मैम खिचड़ी खाते हैं। ये कौन है? नंदिनी की जगह बोला, किसने बोला? ये सृष्टि ने। किसने बोला ये बीच में? मैम शौर्य। मैम शौर्या। शौर्य आपको नहीं बोलना है, आपको शौर्य। नंदिनी बिल्कुल माइक बंद कीजिए। हाँ, ये जिसको बोलना है वो हाथ ऊपर करे, मुझे सब दिख रहे हैं। हाँ बोलिए, बोलिए नक्षत्रा। मैम हम लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। और क्या करते हैं? स्पेशल क्या करते हैं? बोलिए ना अदिति। मैम दही चूड़ा खाते हैं, दही चूड़ा खाते हैं। एक वाक्य एक बच्चा बोलेगा, दूसरा बच्चा दूसरा। हाँ चलिए नेक्स्ट। पतंग उड़ाते हैं मैम, उस दिन शिव जी से रिलेटेड भी कुछ होता है शायद। अच्छा बताइए सलोनी। मैम हम लोग तिली के लड्डू बनाते हैं। हाँ, क्यों तिल के लड्डू ही क्यों खाए जाते हैं, ये बताइए? क्यों खाते हैं? आपने बोला कि तिल के लड्डू खाते हैं, क्यों खाते हो तिल के लड्डू? अभी क्यों नहीं खा सकते आप गर्मी में? ठंड में ही क्यों खाते हो? तनीषा बताइए, आपको कुछ आइडिया है? सलोनी माइक नहीं ऑन करना है। शौर्य बताइए। मैम वो गरम होते हैं। हाँ, क्योंकि तिल की जो प्रवृत्ति है, तिल का जो नेचर है वो गर्म है, तो इसीलिए उसको ठंडों में खाया जाता है। हमारे यहाँ जो खान पान भी है बच्चों, वो ऐसा खान पान नहीं है कि हम कभी भी कोई भी चीज खाते हैं। हमारे यहाँ खान पान मौसम के हिसाब से हम लोग खाते हैं। गर्मी में हल्का खाना। त्योहार में संकल्प जी आपसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप हाथ ऊपर करेंगे और कैमरा ऑन करके रखेंगे, तो फिर मैं आपसे पूछूंगी। बीच में आपको नहीं बोलना है। हाँ बोलिए संकल्प जी। कैमरा ऑन करने में क्या परेशानी है बेटा आपको? कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है क्या आपके घर में? संकल्प। यस मैम। नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या आपके घर पे? नहीं मैम। तो फिर कैमरा ऑन करके रखा कीजिए, तो टीचर देखेगी तभी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये सारे बच्चे दिख रहे हैं,
देखिए अनिकेत ने भी ऑन करके रखा। हाँ, कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए, तो तिल की प्रवृत्ति के हिसाब से, और तिल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम, बताइए। तिल का उपयोग और कहाँ कहाँ होता है? हाँ बोलिए। चिक्की बनाने में यूज करते हैं। आदित्य, आद्रता, हाथ ऊपर करके माइक नहीं ऑन करना है, ठीक है। हाँ बोलिए आप, अच्छा बता दीजिए क्या बनाते हैं तिल का और उपयोग का, बताइए आदित्य। हर त्योहार में मीठी चीज क्यों बनाई जाती है? संकल्प जी आदित्य बता रही है, एक बार में एक बच्चा। हाँ चिक्की बनाई जाती है। और मेरे को एक डाउट है। हाँ बोलिए। मैम मैंने जो सुना कि तिल को, हमने अभी तो 2 मीठी चीजें सुनी कि तिल को मीठी चीजों में उपयोग कर लेते हैं, वो क्या सब्जियों या फिर तीखी चीजों में उपयोग होता है? हाँ, तिल को गला करके सब्जियों में ग्रेवी बनाने में यूज किया जाता है। सेसमी सीड्स उसको इंग्लिश में बोलते हैं। हाँ ग्रेवी, कई बार उसको ग्रेवी बनाने में भी काम किया जाता है। तिल को गला लिया जाता है, उसको पीस करके उसकी ग्रेवी बनाई जाती है। उससे वो ग्रेवी जो बनती है जो बहुत थिक बनती है, वो गाढ़ा बनता है और स्पेशल ज्यादा अच्छा होता है। इसको गर्मी में ये ठंडों में यूज करना, ना कि गर्मी में। गर्मी में गर्म, क्योंकि गर्म प्रवृत्ति की होती है, तो हम चीजें मौसम के हिसाब से खानी चाहिए। मैम लेकिन ज्यादातर ये तिल मीठी चीजों में यूज होता है ना? हाँ मीठी चीजों में हम इसको यूज करते हैं, लड्डू बनाने में ज्यादा यूज करते हैं, लड्डू चिक्की बनाने में, लेकिन इसको हम बाकी सब्जियों में भी इस्तेमाल करते हैं। ओके मैम, ठीक है। और बताइए। हाँ हाँ बोलिए शौर्य। मैम तिल का तेल तिल का तेल बनता है, वेरी गुड। तिल का तेल भी बनता है। मैम तिल की गजक बनती है। गजक बनती है, देखिए तिल की गजक बनती है, संकल्प बर्फी बनती है, वो तो मिठाइयों में आ जाता है। क्या बनती है? बट वाई कैन वी यूज जनरल इन, बट वाई, क्या अदिति पूछो, क्वेश्चन पूछो। मैम पर उसको ज्यादातर मीठी चीजें बनाने में ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि बेटा वो उसका स्वाद आपने कभी टेस्ट किया है? इसमें एक बार उसमें टेस्ट नहीं रहता बहुत ज्यादा। उसको जब हम सेकते हैं तो वो उसका अलग अलग से मीठी चीजों के लिए नहीं होता है बेटा, हम सब्जी में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि हमको तिल ही खाना है तो तिल की प्रवृत्ति गर्म होती है और गुड़ भी गर्म होता है, तो दोनों को मिला करके कोई अपने शरीर में गर्माहट पैदा करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर बहुत तेज ठंड पड़ती है, तो हमें अपने शरीर में गर्माहट पैदा करना हो, तो इसीलिए ये चीजें बनाई गई हैं। कोई भी चीज जो खान पान बनाया गया है, और मीठा क्या होता है, इंस्टेंट एनर्जी का काम करता है। मैम डाउट है। हाँ बोलिए डाउट्स। मैम जो तिल है वो हार्वेस्ट कौन से मंथ या कौन से सीजन पे होता है? मैंने अभी आपको फसलों के ऊपर पीडीएफ भेजा था, आपने पढ़ा उसको? मैम वो खुल नहीं रहा है, इनवैलिड फॉर्मेट वगैरह। क्या नहीं खुल रहा? मैम वो खुल नहीं रहा, उसमें आ रहा है कि इनवैलिड फॉर्मेट। मैम मेरा तो ठीक ठाक था। नहीं, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको एक फसलों के प्रकार की, कौन सी फसल कब उगती है, क्या मौसम है, भेजा था। वो कितने बच्चों ने देखा है, जरा मुझे पता तो चले। मैम खुल नहीं रहा था। किसका नहीं खुल रहा था? क्लासेस नहीं करना। नंदिनी बेटा, आपको अगर क्लास लीव करना है, मोस्ट वेलकम। मैम उसका सेकंड पेज बिल्कुल ही नहीं दिख रहा। एक ही पेज है बेटा, वो एक पेज मैंने फसलों के, भारत में फसलों के प्रकार का भेजा था, आप उसको पढ़िए, फिर मैं आपसे इस संबंध में बात करूंगी अगले पीरियड में, ठीक है? मैम मुझे डाउट है।
हाँ बोलिए। मैम वो जो पेपर में जो हरकारे आया था उसका मतलब क्या होता है? कौन है ये? पहले मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैम मैम तन्वी। तन्वी, हरकारे का मतलब क्या होता है बताइए। हाँ हाँ बताइए। मैम कौन सरकारी का मतलब अरे, घर जाके जाके चीजें बेचते हैं। डाकिया मैंने बताया था क्लास में, और मैंने मैम अगर आपने आपने क्लास में बताया था और वीडियोस और मैम मैंने उसका आंसर भी लिखा है, बहुत अच्छा वाला है, मेरे को अच्छा लगा और आंसर। किसने? मैम उसमें ऑप्शन भी आया था कि हरकारे वाला लिखो, नहीं तो फिर वो। आपको ये यस मैम। वीडियोस, आपको हमने वीडियोस बना के भेजा था, आपने वीडियोस देखी ही नहीं बेटा। मैम देखिए, मैम आपने उसमें बहुत बार बताया था। मैंने उसमें डिटेल में बताया था आपको। अभी भी आपके पास समय है, ज्यादा लंबी पैदल ज्यादा आपने वो क्लियरली बताया था इसलिए मेरे को समझ में आ गया था। डाकिया आप डाकिया। आपने वीडियोस देखे ही नहीं। तन्वी, आपका प्रश्न था ना ये। अब इसके आगे का मैं अगले पीरियड में शुरू करूंगी, ठीक है? यहाँ तक हमने पढ़ लिया, इसके आगे का जो वीडियो है वो अगले पीरियड में दिखा करके, इसमें तिल से संबंधित एक प्रश्न था, इसीलिए मैंने तिल को लेकर के आपसे चर्चा की। ये है ना, प्रश्न क्या है? फसल के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। फसल के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। अनुज माइक बंद कीजिए। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए मैंने इस प्रश्न पर आपसे चर्चा की थी कि तिल का आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या बनता है तिल से। मैम एक मिठाई होती है, उसमें नाम रेवड़ी। रेवड़ी भी एक मिठाई है, वो उसके ऊपर भी तिल तिल चिपकाया जाता है। बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, उसके ऊपर भी तिल को ऐसे लगाया जाता है। मैम तो मकर संक्रांति लेकिन मनाया क्यों जाता है? उस दिन के बारे में इतना स्पेशल क्या है? फसलों का त्योहार है बेटा। जब फसल पक जाती है, फसल कटती है, तो किसान क्या होता है? खुश होता है। खुश क्यों होता है? क्योंकि उसके घर में उसका वो संपन्न होता है। अगर आपके घर में जब हम अगर हमारे घर में पैसा आता है तो हम क्या होते हैं? तभी तो हम पार्टी कर सकते हैं, तभी तो हम खुशियां मना और सकते मैम हैं। उस दिन वो लोग नापते भी है कि कितने वजन की फसल आई है। देखिए, संकल्प जी को भी पता है कि नापते हैं। संकल्प जी, आपको कहाँ से पता चला? हाँ बताइए। इन्होंने एक तरह से सही कहा कि जब फसल कटती है तो किसान पूरे फसलों को क्या करता है? जो गेहूं आता है, जो भी फसल आती है, उसको क्या करता है? वो ट्रॉलियों में भरता है ना। तभी तो वो मंडी कराने ले जाता है, जिससे उसको क्या मिलता है? पैसा। उसकी और आर्थिक स्थिति क्या होती है? सुधरती है। इसीलिए कोई भी त्योहार बनाने के पीछे बेटा कुछ ना कुछ लॉजिक रहता है। बेटा टाइम हो रहा है, मुझे नेक्स्ट क्लास में भी जाना है। हम इस बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है? ओके, शांति पाठ करें। शांति शांति शांति। सही। अब अगला गृह कार्य ये है, अगले गुरुवार को मैं आप लोगों से सबसे ये पूछूंगी कि आपके वहां पर मकर ये फसलों का त्योहार किस रूप में मनाया जाता है? आप क्या करते हैं? आपको ये पता करना है। आपके घर पर यहाँ पर हर तरह, हर स्टेट के बच्चे हैं, हर राज्य के बच्चे हैं, और उनके वहां पर फसलों का त्योहार किस रूप में मनाया जाता है? वो क्या करते हैं फसलों के त्योहार पर, किस तरह से मनाते हैं? आप अपने बड़ों से पता करके बताएंगे। क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या बनता है आपके यहाँ, ये सारी चीजें इस बारे में चर्चा करेंगे और इस पाठ को